हाय एवरीवन, वेलकम टू सीकर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल जीके की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। दिस वीडियो लेक्चर गोना हेल्प यू इन ऑल एचपी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First, we'll find out the location of Lahaul and Spiti. And Lahaul and Spiti lies in the north of Himachal. हिमाचल का ऑलमोस्ट नॉर्दर्न हिस्से में लाहौल स्पीति है, ठीक है। और लाहौल स्पीति के खुद के नॉर्दर्न हिस्से में जम्मू कश्मीर है, ठीक है। सो जम्मू कश्मीर कवर्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इट, राइट। एंड किन्नौर लाइज इन द साउथ ईस्ट। किन्नौर जो है वो साउथ ईस्ट में है। साउथ में कुल्लू है, ठीक है। कुल्लू इन द साउथ, चंबा इन द वेस्ट, राइट। एंड कांगड़ा इज इन साउथ वेस्ट, ठीक है। तो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर जो है इसके साथ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लगाता है। एंड जो तिब्बत है, दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है। एंड ये स्टेट बाउंड्री है जो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, ठीक है। सो स्टेट बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री एंड 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इसके साथ टच करती हैं, ठीक है। And this is Lahaul Spiti in the northern part of Himachal Pradesh. District जो लाहौल स्पीति थी, it became district in 1960 जब ये पंजाब गवर्नमेंट के अधीन था। तो पंजाब गवर्नमेंट के पास ये लाहौल स्पीति का एरिया एंड देन कांगड़ा, कुल्लू, ठीक है, और ये उन्ना, हमीरपुर, ये सारे एरिया जो थे वो पंजाब गवर्नमेंट के पास ही आते थे, ठीक है। तो उसी समय पर ये डिस्ट्रिक्ट बना था जब ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर था in 1960। हिमाचल का ये पार्ट बना था ऑन 1 नवंबर 1966, ठीक है। तो 1966 में जो है वो पंजाब डिवाइड हुआ था हरियाणा एंड पंजाब में, और जो हिली स्टेट्स थी, हिली एरिया थे, वो हिमाचल में ज्वाइन करा दिए गए थे, ठीक है। तो 1966 में ये हिमाचल में ज्वाइन हुआ था, ठीक है। इट इज 4th लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये भारत की 4थी लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। It is typical mountain desert area with an average annual rainfall of only 170 mm. तो ये एक कोल्ड डेजर्ट है जिसे आप माउंटेन डेजर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर इज इन केलोंग, अर्लियर इट वाज करदांग। तो जो अभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है दैट इज समवेयर आउट हियर, ठीक है, यहाँ कहीं है। तो ये केलोंग में है, पहले ये करदांग में था। और स्पीति जो है उसका हेडक्वार्टर अभी काजा है और पहले ये ढांकर था, ठीक है। तो स्पीति जो है अभी सब डिवीजन है और केलोंग जो है लाहौल के एरिया में जो केलोंग है वो अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, ठीक है। विधानसभा सीट्स जो हैं वो एक है लाहौल स्पीति में, और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो मंडी में आती है, राइट। सो विधानसभा की एक सीट है और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मंडी में आती है। Alright, so it became this district in 1960 and joined Himachal on 1st November 1960. It is the 4th least populous district in India और annual rainfall काफ़ी कम है, इसलिए we call it mountain desert. and headquarter जो है वो खिलोंग में है और विधानसभा की एक सीट है और लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो मंडी में आती है। Alright, लाहौल is also known as गर्जा और स्वांगला। जो लाहौल का एरिया है, टिपिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी, ये जो पूरी हमारी डिस्ट्रिक्ट है ये ऑलमोस्ट 2 हिस्सों में बटी हुई है। दिस एरिया इज लाहौल एंड दिस एरिया इज स्पीति, ऑलराइट। सो लाहौल का जो एरिया है इसे हम गर्जा और स्वांगला भी कहते हैं। According to Alexander Cunningham, British engineer who founded and organized what later became Archaeological Survey of India, Lahaul means South District, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम जिसने कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड किया था, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनके हिसाब से लाहौल का मतलब होता है साउथ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये किसकी साउथ डिस्ट्रिक्ट थी? ये लद्दाख की साउथ डिस्ट्रिक्ट थी, ठीक है। तो यहाँ लद्दाख है ऊपर और ये लद्दाख की साउथ डिस्ट्रिक्ट मानी जाती थी, ठीक है। Some say it may be named after Rahul, the son of Lord Buddha. जो बुद्धा थे उनके बेटे का नाम राहुल था, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनका जो ये लाहौल है ये राहुल के नाम पर रखा गया है, ठीक है। स्पीति, जो स्पीति का एरिया है, दिस इज कॉल्ड मणियों की भूमि और लैंड ऑफ ज्वेल्स, ठीक है। इस यहाँ पर कलरफुल काफ़ी स्टोन्स मिलते हैं और बहुत प्रेवलेंट हैं। सो इट इज कॉल्ड मणियों की भूमि, ठीक है, लैंड ऑफ ज्वेल्स, एंड ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ लामास, क्योंकि बुद्धिस्ट लामास काफ़ी ज़्यादा हैं, दैट इज वाई ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ लामास।
ठीक है। The valley is dotted by numerous Buddhist monasteries and gompas. काफी सारी monasteries और गोम्पा है यहाँ पर, ठीक है। monasteries को ही हम गोम्पास भी बोलते हैं। ऑल राइट, सो लाहौल को हम गर्जा और स्वांगला बोलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम के हिसाब से इसका मतलब होता है साउथ डिस्ट्रिक्ट। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि लाहौल का नाम जो है वो बुद्धा के सन राहुल के ऊपर रखा गया है। स्पीति इज ऑल्सो कॉल्ड मणियों की भूमि और लैंड ऑफ ज्वेल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ से, ठीक है। सो ये ध्यान से याद रखना है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ लामास। द वैली इज डॉटेड बाय न्यूमेरियस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और गोम्पास, राइट। ओके, फ्लोरा एंड फौना की बात करें अगर हम, द हार्श कंडीशन ऑफ लाहौल परमिट ओनली स्कैटर्ड टफ्ट्स ऑफ हार्डी ग्रास एंड श्रब्स टू ग्रो। बहुत ही छोटी श्रब्स होती हैं जैसे कि रेगिस्तान में होती हैं, क्योंकि ये भी एक डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, तो श्रब्स ही होती हैं ज़्यादातर डेजर्ट में, और वो भी बहुत स्कैंटी होती हैं, बहुत दूर दूर फैली होती हैं, ठीक है। तो हर टाइम इसका जो लैंड है वो स्नो में ढकी रहती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अ डेजर्ट। Nowadays people are being able to grow some vegetables in Lahore Valley, cabbage, potato, green peas, ये सब जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं। और यूजुअली अगर हम बात करें तो जो ये कैबेज है, पोटैटो है, ग्रीन पीस हैं, ये कैश क्रॉप्स भी हैं इनकी, ठीक है, ये इन्हें बेचते भी हैं। सो दीज आर ऑल्सो द कैश क्रॉप्स। अगर क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति की कैश क्रॉप्स क्या हैं, सो दीज आर द कैश क्रॉप्स एज वेल, ठीक है। वो पोटैटो है, कैबेज है और ग्रीन पीस है। द वैली हैज स्नो लेपर्ड, right, it should be snow leopard, it's a typo, and foxes, right, this is snow leopard, foxes, ibex, ठीक है, ये ibex है। ibex आप इस तरह का होता है, ऑलमोस्ट इस तरह का, जैसे शीप और गोट की तरह दिखाई देता है, ठीक है। एंड हिमालयन ब्राउन बियर, राइट, दिस, एंड मस्क डियर, दिस, एंड हिमालयन ब्लू शीप, ठीक है। हिमालयन ब्लू शीप जिसे हम भारल भी बोलते हैं, ठीक है, वो ये है। ये ना तो ब्लू है और ना ही ये शीप है, राइट। ये इसकी एक स्पीशीज है, लेकिन ये प्रॉपरली ऐसी कोई शीप की तरह नहीं है, और ना ही ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, और ये इस एरिया में मंगोल के रीजन से आई हुई है, ठीक है। सो ये जरूर याद रखना, ब्लू शिप इज नीदर ब्लू नॉर अ शीप, इसका नाम जस्ट ऐसा है, हिमालयन ब्लू शीप, राइट। तो ये जो कुछ एनिमल्स हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम फ्लोरा की बात करें तो मोस्टली स्केंटी वेजिटेशन है और बहुत दूर दूर होती हैं, श्रब्स होती हैं। और कैश क्रॉप्स की बात करें, ज़्यादातर जो उगाते हैं वो कैबेज, पोटैटो और ग्रीन पीस हैं। और यहाँ पर स्नो है, फॉक्सेस हैं, ठीक है, आइबेक्स है, बियर है, मस्क डियर है और ब्लू शीप है, ठीक है, हिमालयन ब्लू शीप या भारल। ओके, अगर और हम आगे फ्लोरा फौना में बात करें, सो देर आर टू इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टेड रीजन इन एरिया इन द रीजन, ठीक है। दो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वन इज स्पिन वैली नेशनल पार्क एंड अनदर इज किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो दिस ग्रीनिश एरिया हियर, ये जो आपको ग्रीनिश एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज स्पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है। एंड समवेयर आउट हियर यहाँ जैसे यहाँ किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। सो दिस इज स्पेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज किब्बर, ठीक है, ये जो एरिया है, दिस वन, राइट। एनिमल्स सच एज याक्स एंड जोज रोम अक्रॉस द वैली अक्रॉस द वाइड लिंक्टी प्लेन्स। तो जो ऑलमोस्ट प्लेन्स हैं यहाँ पर एरिया, वहाँ पर ज़्यादातर याक या जो मिलता है। व्हाट इज दिस जो? जो है ये याक और काऊ का मिक्सचर है, हम इसे याटल भी बोलते हैं, ठीक है। याटल मीन्स याटल का, याक का और कैटल का मिक्सचर कर दिया है, ठीक है, याटल। सो याक और कैटल, तो ये थोड़ा याक की तरह दिखाई देता है और थोड़ा कैटल की तरह दिखाई देता है। तो दिस इज अ हाइब्रिड ऑफ याक एंड काउ, यू कैन से, राइट। सो याटल या फिर यूजुअली वी कॉल इट जो, फाइन, ओके। देन पीपल, द लाहौलीज आर तिब्बतियन एंड इंडो आर्यंस। जो लाहौली एरिया है हमारा, ठीक है, हम फिर बात कर लेते हैं दैट दिस हाफ पोर्शन ऑलमोस्ट इज लाहौल एंड दिस पोर्शन इज स्पीति, राइट। सो द लाहौलीज आर तिब्बतियन एंड इंडो आर्यंस, तो मिक्सचर में है, तिब्बतियंस भी हैं और इंडो आर्या भी हैं। वाइल स्पीति भोट आर मोर सिमिलर टू तिब्बतियंस, तो जो स्पीति का एरिया ज़्यादा वो तिब्बतियन वाला एरिया है, और जो लाहौल वाला एरिया है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतियन एज वेल एज आर्यंस, ठीक है। लैंग्वेज स्पोकन बाय बोथ लाहौली एंड स्पीति इज स्पीति,
ठीक है, जो स्पीति भाषा है वो ज़्यादा बोली जाती है, जो कि एक तिब्बतिक लैंग्वेज है, ठीक है, तिब्बतियन सोर्स है उसका। द फैमिली एक्ट एज द बेसिक यूनिट ऑफ किनशिप, ठीक है, तो फैमिली में रहते हैं। एंड एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम इज कॉमन, इवॉल्व फ्रॉम द पॉलीएंड्रिक सिस्टम इन द पास्ट, ठीक है। सो पॉलीएंड्री, पॉली मीन्स मैनी एंड एंड्री मीन्स मेल, तो फीमेल जो है वो काफ़ी शादियां करती हैं, उसको बोल दिया हमने पॉलीएंड्रिक, मीन्स हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, दैट्स कॉल्ड पॉलीएंड्री, ठीक है। नेक्स्ट इज अपॉन द डेथ ऑफ बोथ पेरेंट्स ओनली द एल्डेस्ट सन विल इनहेरिट द फैमिली, अगर पेरेंट्स के बाद जो है वो एल्डेस्ट सन जो होगा वो ही इनहेरिट करेगा फैमिली प्रॉपर्टी को, वाइल द एल्डेस्ट डॉटर इनहेरिट्स द मदर्स ज्वेलरी, जो सबसे बड़ी डॉटर होती है उसे मदर की ज्वेलरी मिलती है। एंड द यंगर सिबलिंग्स इनहेरिट नथिंग, जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं वो कुछ भी इनहेरिट नहीं करते, राइट। सो ये एक टिपिकल ट्रेडिशन है जो कहीं ना कहीं तिब्बतियन एरिया से आया है, ठीक है। सो क्या है, जो सबसे बड़ा सन होता है वो फैमिली की प्रॉपर्टी मिलती है उसे, और जो सबसे बड़ी डॉटर होती है उसे मदर की ज्वेलरी मिलती है, और जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं वो कुछ भी इनहेरिट नहीं करते, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। Men usually fall back on the social security system of trans-Himalayan Gompas, ये important thing है। यहाँ usually सारी दुनिया में polygamy ज़्यादा देखी जाती है, जहाँ that means a male can have more than one wives, but हमारा जो trans-Himalayan area है यहाँ पर polyandry देखने को मिलती है, and you can see that this area में जो मैन है वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में पीछे आते हैं और विमेन जो है वो आगे आती हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाहौलीज फॉलो अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड तिब्बतियन बुद्धिज्म, ठीक है, हिंदुइज्म और तिब्बतियन बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, वाइल स्पीति के जो भोटिया हैं दे फॉलो तिब्बतियन बुद्धिज्म, ठीक है। सो ये भोटिया प्रजाति है, और इस भोटिया प्रजाति के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हिस्ट्री में, इनके खाना पीना रहना, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो उत्तराखंड तक जाता है, ठीक है, गढ़वाल उत्तराखंड वाले रीजन तक जाता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द पीपल ऑफ लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट आर पासेस, एंड पहला पास है हमारा रोहतांग। सो रोहतांग पास जो है वो यहाँ पर है, और ये जो एरिया है दिस इज कुल्लू, और कुल्लू से होता हुआ मनाली एंड देन रोहतांग पास, ठीक है। सो दिस गिव्स वे टू गो टू लाहौल स्पीति। एंड द नेक्स्ट वन इज भंगाल। भंगाल जो है वो एक्चुअली कांगड़ा के एरिया में आता है, लेकिन यहाँ से रास्ता जाता है अगेन टू लाहौल, ठीक है। एंड शिंगोला, सो हियर इट इज शिंगोला, ठीक है, जो कि झांसकर और लाहौल के बीच में पास है। एंड देन कुंजुम पास, हियर इट इज, ठीक है, कुंजुम पास जो है वो यहाँ पर है बिटवीन लाहौल एंड स्पीति, सो ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, राइट। एंड नेक्स्ट इज बारालाचाला, सो ये बारालाचाला पास है जहाँ से चिनाब नदी निकलती है, ठीक है, सो दिस इज बारालाचाला, ठीक है। और ये जो रेंज है यूजुअली दिस इज झांसकर रेंज, ठीक है। ओके, आगे वाला जो हिस्सा है वो झांसकर रेंज है और पीछे जो है वो ग्रेटर हिमालय है। ओके, सो दीज आर मेन पासेस हियर, रोहतांग, भंगाल जो कि एक्चुअली कांगड़ा से वे निकालता है, शिंगोला, कुंजुम एंड बारालाचा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज आर वैलीज। सो वैलीज में चंद्रा वैली है, चंद्रा वैली इज ऑल्सो नोन एज रंगोली, भागा वैली है, भागा इज नोन एज गारा, एंड चंद्रभागा वैली है विच इज ऑल्सो नोन एज पतन, ठीक है। सो इन एक्चुअल अगर हम फिर से इसका मैप देखें तो जो लाहौल वाला एरिया है इधर, यहाँ से चंद्रा आती है, ठीक है, और यहाँ से भागा आती है, और फिर ये दोनों टांडी में जाकर मिलती हैं, तो आगे जो है वो चिनाब बन जाती है, ठीक है। और ये जो पीछे वाला एरिया ये स्पीति हो गया, ठीक है। प्रॉपर जो आगे ये जहाँ चंद्रा रिवर है वो चंद्रा वैली हो गई, ठीक है, जहाँ भागा रिवर है वो भागा वैली हो गई, ठीक है, और जहाँ दोनों मिलती हैं वो चंद्रभागा हो गई, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग से नाम हो गए, चंद्रा वैली को रंगोली बोल दिया, भागा को गारा बोल दिया, और चंद्रभागा को पतन बोल दिया, ठीक है। पिन वैली लाइज नियर पिन स्पीति रिवर, ठीक है, तो यहाँ जो है वो पिन वैली है, अराउंड हियर स्पीति रिवर निकलती है यहाँ से। और स्पीति वैली जो है, जहाँ स्पीति वैली आगे बहती है और आगे जाके सतलुज में मिलती है जाकर, तो उस एरिया को स्पीति वैली बोल दिया, ठीक है। तो आगे वाला जो रीजन है यहाँ पर वो स्पीति हो गया। सो चंद्रा वैली, भागा वैली, चंद्रभागा वैली, देन पिन वैली एंड स्पीति वैली, ठीक है, दीज आर फ्यू वैलीज ओवर हियर।
Getty village is of Spiti Valley is world's highest village at height of 4270 मीटर. ठीक है, सो गेटी विलेज है स्पीति में जो कि काफ़ी वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है. ठीक है, 4270 मीटर की ऊंचाई पर. बात करते हैं रिवर्स की. सो चंद्रा, भागा, स्पीति एंड पिन आर द मेन रिवर्स. ठीक है, चंद्रा, ठीक है, जो चंद्रताल से निकलती है, भागा जो सूरज ताल से निकलती है, स्पीति और पिन. ठीक है, ओके. चंद्रा फ्लोज फ्रॉम शिगड़ी ग्लेशियर टिल टंगरी वैली तक जाती है. भागा कमिंग आउट फ्रॉम बारालाचा पास एंटर सूरज ताल. ठीक है, जो कुछ पीछे से जो हेड स्ट्रीम्स आती हैं वो सूरज ताल में जाती हैं, फिर सूरज ताल से आगे भागा निकलती है. स्पीति मेन रिवर ऑफ स्पीति एंड किन्नौर. जो स्पीति है वो स्पीति की भी और किन्नौर की भी मेन नदी है और आगे जाकर सतलुज में मिल जाती है. ठीक है, तो जो स्पीति रिवर है वो आगे सतलुज की ट्रिब्यूटरी बनती है, सतलुज में जाकर मिलती है. पिन जो है इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर, राइट. जो पिन है वो स्पीति में जाकर मिलती है और जो स्पीति है वो आगे सतलुज में जाकर मिलती है. ठीक है, ऑलराइट. सो ये मेन रिवर्स हो गई, चंद्रा, भागा. और चंद्रा और भागा जो है वो आगे जाकर मिल जाती हैं और आगे जाकर क्या बनाती हैं, चेनाब. ठीक है, सो चंद्रा और भागा ज्वाइन करती हैं. देयर इज दिस एरिया कॉल्ड टांडी जहाँ पर ये ज्वाइन करती हैं. और पिन जो है वो स्पीति में जाकर मिलती है और स्पीति आगे सतलुज में जाकर मिलती है. तो ये 4 मेन रिवर्स हो गई, चंद्रा, भागा और स्पीति और पिन रिवर. ओके, टॉकिंग अबाउट ग्लेशियर. तो अगर हम ग्लेशियर की बात करें, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है. और यहाँ पे जो शिगड़ी है, शिगड़ी मीन्स ग्लेशियर. ठीक है, लोकेटेड इन चंद्रा वैली ऑफ लाहौल. शिगड़ी मीन्स ग्लेशियर, राइट. शिगड़ी का मतलब ग्लेशियर होता है और ग्लेशियर का मतलब क्या होता है, ग्लेशियर जो है आप इसको आइस रिवर कह सकते हो. ठीक है, ये मूविंग भी हो सकता है जैसे कि ओशन में होते हैं. ठीक है, वो मूव भी करते हैं और अदरवाइज ये जो है वो एक तरह से स्नो रिवर की तरह होते हैं. ठीक है, 25 किलोमीटर लॉन्ग है बड़ा शिगड़ी. इट इज क्रॉस्ड बाय कैप्टन हरकोट इन 1869. 1869 में उन्होंने इसे क्रॉस किया था. बड़ा शिगड़ी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो ये हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी. इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन हिमालयाज इंडियन साइड में. ठीक है, गंगोत्री के बाद इंडियन साइड में, कंप्लीटली इंडियन साइड की अगर बात करें तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है आफ्टर गंगोत्री. ठीक है, सोनापानी ग्लेशियर. सो इट इज लोकेटेड इन लाहौल. सोनापानी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में, लाहौल के एरिया में आता है, लाहौल स्पीति के. एंड इट इज अप्रॉक्स 11 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर लंबा है. आपने ये ज़रूर याद रखना है कि बड़ा शिगड़ी कितना किलोमीटर है. ठीक है, तो बड़ा शिगड़ी जो है वो 25 किलोमीटर है और हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है. सेकेंड आपने याद रखना है कि शिगड़ी किसे कहते हैं. शिगड़ी का मतलब होता है ग्लेशियर और दूसरा सोनापानी जो कि 11 किलोमीटर है. ठीक है, सो दीज टू आर द मेन ग्लेशियर्स हियर, सोनापानी ग्लेशियर एंड बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ लाहौल एंड स्पीति, राइट. सो अगर हम बात करें बिल्कुल पुराने एंशिएंट टाइम की, सो कहा जाता है कि जो मनु था उसी ने रूल किया था यहाँ पर मनाली में यानी कुल्लू में, और यहाँ लाहौल स्पीति के एरिया में मनु ने रूल किया था. ठीक है, महाभारत के समय पर भी इन लोगों ने महाभारत की बैटल में हिस्सा लिया था. तो महाभारत के टाइम पर भी इनका मेंशन मिलता है, पीपल हैव टेकन पार्ट इन द ग्रेट बैटल. ठीक है, जो महाभारत में बैटल हुई थी उसमें हिस्सा लिया था. अगर उसके बाद हम बात करें तो हम बात करेंगे कुशन एम्पायर की. लाहौल स्पीति वॉज अंडर कनिष्का. कुशना एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा आता है कनिष्का, जिसे हम सेकंड अशोका भी कहते हैं. ठीक है, उसने अशोका की ही तरह बुद्धिज्म को अपनाया और काफ़ी प्रचार भी किया उसका. तो कनिष्का के समय पर लाहौल स्पीति जो था वो कुशना एम्पायर के अंडर आता था. एंड स्तूपा ऑफ कनिष्का जो है दैट इज फाउंड इन झास्कर. तो झास्कर एरिया में जो है वो कनिष्का का स्तूपा भी हमें मिला है, राइट. ओके, हर्षवर्धन के बारे में हम बात करें अगर, तो चंबा और कुल्लू जो है एंड लाहौल वाज अंडर हिम. तो चंबा, कुल्लू और लाहौल का जो एरिया था वो हर्षवर्धन के समय पर था.
ठीक है। सो हर्षवर्धन जो थे वो गुप्ता डायनेस्टी के बाद में जो था वो नॉर्दर्न इंडिया, ऑलमोस्ट जो नॉर्दर्न भारत था वो इनके अधीन था। तो मतलब ये राजा थे नॉर्दर्न इंडिया के, ठीक है। एंड ह्यून सैंग विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम, ये उनके टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट था कि जब हर्षवर्धन रूल कर रहे थे भारत पे, तो उस समय ह्यून सैंग एक चाइनीज ट्रैवलर भारत आया था बुद्धिज्म स्टडी करने के लिए। इन 365 AD ही ऑल्सो विजिटेड कुल्लू एंड लाहौल। तो इन्होंने लाहौल और कुल्लू भी विजिट किया था 365 AD में, ठीक है। ह्यून सैंग ने काफी समय बिताया था भारत में, ठीक है। फॉर दिस ही केम फॉर द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म। अकॉर्डिंग टू ह्यून सैंग, ठीक है, ह्यून सैंग, राइट, स्पीति वॉज रूल्ड बाय सेन किंग्स। तो ह्यून सैंग की, अच्छा, ह्यून सैंग ने जो कुछ भी भारत में देखा उसने वो सारी जो था वो लिखा और जाकर उसने चाइनीज में ट्रांसलेट किया उसे, ताकि चाइना के जो लोग हैं वो बुद्धिज्म को समझ सके अपनी भाषा में, राइट। सो ह्यून सैंग की जो भी हमें मिलती हैं बुक्स, उसमें बताया गया कि जो ये एरिया था लाहौल का, यहाँ पर ये सेन किंग्स के अंडर था, और सेन किंग में समुद्र सेन जो था ही वॉज द फर्स्ट किंग, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू ह्यून सैंग हु वाज द रूलर ऑफ लाहौल एरिया? इट वाज सेन किंग्स, एंड समुद्र सेन जो था वो पहला राजा था, ठीक है। रूलर्स ऑफ स्पीति वर कॉल्ड नोनो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि नोनो कहाँ के रूलर्स को कहा जाता है, तो स्पीति के रूलर्स को नोनो कहा जाता था, ठीक है। ऑलराइट, मिडीवियल हिस्ट्री की बात करें, देयर वाज नो प्रॉपर डिनाइस्टी विच कैन रूल दैट एरिया, जो पूरे एरिया को रूल करती है एक्चुअली। तो एक प्रॉपर, जैसे हम कुल्लू रियासत की बात करते हैं तो फैमिली ट्री चलता है, चंबा की बात करते हैं वहाँ पर भी फैमिली ट्री चलता है डिनाइस्टी में, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। दिस एरिया रिमेन्ड अंडर किंग्स ऑफ कश्मीर, कुल्लू, चंबा, तिब्बत, तो डिफरेंट डिफरेंट जो थे वो बहुत सारे रूलर्स के अंडर ये एरिया रहा है। The 8th century, in 8th century Lahore became the part of Kashmir. तो 8th century के आसपास लाहौर जो था वो कश्मीर का हिस्सा बन गया, टिल 11th century तक वो कश्मीर का हिस्सा रहा। Raja La Chand Utpal of Ladakh ruled over Lahore, also attacked Kullu and asked them to provide jow, the mixture of cow and yak. तो जो राजा लाचंद उत्पल थे, उन्होंने जो लद्दाख के राजा थे, उन्होंने लाहौल के ऊपर रूल किया। लाहौल के अलावा उन्होंने कुल्लू पे भी अटैक किया, और उनकी जो मांग थी दैट वाज जो। तो उस समय उन्होंने जो की मांग की थी, जो कि हमने ऑलरेडी देखा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ काउ एंड याक, ठीक है, जिसे हम याटल भी कहते हैं। राजा बहादुर शाह जो था जब कुल्लू, तो उसने भी लाहौल के ऊपर रूल किया, ठीक है। लाहौल वाज पार्ट ऑफ कुल्लू एट दैट टाइम, जब कुल्लू में राजा बहादुर शाह का रूल था। रूलर ऑफ चंबा टू रूल्ड ओवर मेजर पार्ट ऑफ लाहौल। जो मृकुला देवी का टेम्पल है उदयपुर में, उदयपुर कहाँ है? इफ दिस इज लाहौल एंड स्पीति, सो यहाँ कहीं पर उदयपुर है, ठीक है। सो उदयपुर जो है, राइट, मैं उदय ना बोल के उदय बोलूँ तो ज्यादा बेटर है। सो उदयपुर जो है इज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग प्रताप सिंह, ठीक है। प्रताप सिंह जो चंबा का राजा था, उसने उदयपुर में मृकुला देवी का टेम्पल बनाया है, ठीक है। सो ये याद रखना, मृकुला देवी का टेम्पल प्रताप सिंह ने बनाया, जो कि चंबा का रूलर था, ऑलराइट, ओके। मंगोल्स जो थे उन्होंने भी अटैक किया था यहाँ पर। दे अटैक्ड लाहौल बिकॉज लामा ऑफ लाहौल वर्शिप डुगपा मठ, ठीक है, वो डुगपा मठ की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने, मतलब दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम मंगोल्स, तो उन्होंने अटैक किया था इनके ऊपर। किंग विधि सिंह ऑफ कुल्लू with the help of Mughals ruled upper region of Lahore। तो मुगलों की हेल्प की वजह से जो विधि सिंह राजा था कुल्लू का, उसने भी रूल किया था लाहौर के ऊपर। ड्यूरिंग तिब्बत लद्दाखी मुगल वॉर, स्पीति वॉज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कुल्लू एंड लद्दाख। तो इस समय पर जो है वो 1681 और 83 के टाइम पर जो है स्पीति इंडिपेंडेंट था कुल्लू से भी और लद्दाख से भी, जब तिब्बत लद्दाखी वॉर हुई थी। King Man Singh of Kullu constructed Gondla Fort. Gondla Fort is the only fort in Lahaul Spiti. ये अकेला एक ऐसा फोर्ट है लाहौल स्पीति में, और ये किंग मान सिंह ने बनाया था कुल्लू के, राइट। सो किंग मान सिंह ऑफ कुल्लू कंस्ट्रक्टेड गोंदला फोर्ट, राइट, एंड दिस इज द ओनली फोर्ट इन लाहौल एंड स्पीति, राइट। अगर लाहौल स्पीति की अपनी कोई डिनाइस्टी होती, अपना कोई रियासत होती, तो प्रॉपरली फोर्ट भी होते, महल भी होते और प्रॉपर डिनाइस्टी होती, लेकिन ऐसा कभी था नहीं। ये कभी कुल्लू के अंडर रहा, चंबा, तिब्बत या कश्मीर के अंडर रहा, ऑलराइट।
ओके तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, वी आर फाउंड इंस्क्रिप्शन देयर इन गैमूर गोम्पा. द नेम ऑफ कुल्लू किंग विक्रम सिंह वॉज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन इट. तो गेमूर गोम्पा में हमें विक्रम सिंह की इंस्क्रिप्शन मिलती है. ठीक है, इंस्क्रिप्शन खुदवाई होती है. ठीक है, विलियम मूर क्राफ्ट विजिटेड लाहौल इन 1820. इनफैक्ट आप कहो कि उन्होंने हिमाचल के बहुत सारे एरिया को विजिट किया था विलियम मूर क्राफ्ट ने 1820 में. ठीक है, तो उन्होंने लाहौल भी विजिट किया था. इन 1834 टू 35 सिख कमांडर जोरावर सिंह अटैक लद्दाख झांसकर एंड स्पीति. तो जोरावर सिंह जो था उन्होंने 1834 और 35 में इस एरिया में अटैक किया. अलेक्जेंडर कनिंघम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमेशा याद आना चाहिए आपको जब भी हम इनकी बात करें. ठीक है, सो ही विजिटेड इन 1839 एंड ही इज अलेक्जेंडर कनिंघम. इन 1840 लाहौल कम अंडर सिख. तो सिखों के सिख रूल्स के अंडर आ गया. उसके बाद वो पंजाब डिस्ट्रिक्ट के पंजाब स्टेट के पास चला गया एंड इन 1960 इट केम टू हिमाचल. ऑलराइट, सो यहाँ से याद रखना, गेमूर गोम्पा में हमें विक्रम सिंह की इंस्क्रिप्शन मिली. विलियम मूरक्राफ्ट विजिटेड लाहौल इन 1820. जोरावर सिंह ने अटैक किया था 1834 में. अलेक्जेंडर कनिंघम विजिटेड इन 1839 एंड 1840 में लाहौल केम अंडर सिख. ठीक है, देन इन 1846 आफ्टर अमृतसर ट्रीटी स्पीति केम अंडर ब्रिटिशर्स. अमृतसर ट्रीटी के बाद जो है वो स्पीति जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई थी. ब्रिटिशर्स मेड बलीराम द फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल. बलीराम को पहला नेगी बनाया गया लाहौल का. ड्यूरिंग 1857 स्ट्रगल नोनो वजीर हेल्प ब्रिटिशर्स. जो 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसमें नोनो वजीर ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी. ठीक है, ही हेल्प ब्रिटिशर्स. इन 1917 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन ब्रिटिशर्स गेव द टाइटल ऑफ राय बहादुर. ब्रिटिशर्स के पास ये बहुत टाइटल्स होते थे इस तरह के. ठीक है, जो भी उनके फेवर में कोई काम करता था वो उनको जरूर इस तरह के टाइटल देते थे. ठीक है, सो ब्रिटिशर गेव टाइटल ऑफ राय बहादुर टू वजीर अमीर चंद ऑफ लाहौल. तो ये क्वेश्चन आता है कि राय बहादुर का टाइटल किस वजीर को मिला था. ठीक है, या अमीर चंद को क्या टाइटल मिला था. तो वैसे वर्षा किसी भी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, सो राय बहादुर का टाइटल दिया था वजीर अमीर चंद को. ठीक है, इन 1941. अच्छा, एक और चीज याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स की हेल्प किसने की थी लाहौल से. ठीक है, तो अमीर चंद ने की थी. ओके, इन 1941 लाहौल स्पीति बिकम सब तहसील एंड केलोंग बिकम इट्स हेडक्वार्टर. तो लाहौल स्पीति जो थी वो सब तहसील बन गई थी, कुल्लू के अंडर ही आती थी. ठीक है, तो अलग से तहसील नहीं थी, कुल्लू के अंडर सब तहसील थी. ठीक है, और केलोंग उसका हेडक्वार्टर था. Right, and in 1960 Punjab government made Lahore Spiti a district. All right, and in 1966 1st November it merged into Himachal Pradesh. ठीक है, so 1966 में जब हिमाचल जो था वो जब पंजाब जो था उसका दोबारा से बाउंड्रीज जो थी वो डिसाइड की गई और हरियाणा अलग हुआ, तो जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स थी उसको हिमाचल में ज्वाइन करवा दिया गया. तो उसी के साथ जो हमारा लाहौल स्पीति का एरिया था वो हिमाचल में ज्वाइन हो गया. सो नेक्स्ट इज अबाउट गोम्पा एंड मोनेस्ट्री. सो यहाँ पर काफ़ी गोम्पा मीन्स मोनेस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि खारदोंग, शाशोर, गेमोर एंड गुरु घंटाल गोम्पा. ये सब लाहौल में है. ठीक है, गेमूर लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागा. गेमूर गोम्पा जो है वो भागा रिवर के बैंक पर है. Tabo Monastery, Key Monastery and Dhankar lie in Spiti on the bank of river Spiti. ठीक है, सो ये ध्यान रखना, खारदोंग, शाशुर, गेमोर और गुरु घंटाल ये लाहौल के एरिया में आते हैं. टैबो, की और ढांकर जो हैं ये स्पीति के एरिया में आते हैं. ठीक है, की इज द हाईएस्ट एंड द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो जो की मोनेस्ट्री है वो हाईएस्ट और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है हिमाचल की. ओके, दिस इज टैबो. टैबो मोनेस्ट्री जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ हिमाचल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बट अगर हम सेंटर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी. सो टैबो इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है, नॉट इन हिमाचल, नॉट इन इंडिया बट इन वर्ल्ड. ठीक है, सो टैबो जो है वो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है इन द वर्ल्ड
After earthquake in 1975, the monastery was rebuilt. So remember this that जो कब आया था earthquake, series of earthquake आए थे 1975 में, बहुत बड़ा earthquake आया था जिसमें टैबो monastery जो थी वो खराब हो गई थी, टूट गई थी, ठीक है, जिसे दोबारा से रीबिल्ड करवाया गया था. The monastery is protected by Archaeological Survey of India as a National Historic Treasure of India. तो Archaeological Survey of India जो है वो इसे प्रोटेक्ट करता है और ये एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है भारत में, ठीक है. सो द मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयस. ठीक है, इस मोनेस्ट्री को हम अजंता ऑफ हिमालयस भी कहते हैं. आपको पता है कि अजंता एलोरा की केव्स हैं और अजंता की केव्स जो हैं दोज आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट पेंटिंग. तो इसके अंदर भी काफ़ी जो है वो इस तरह की पेंटिंग्स मिलती हैं. दैट इज़ वाई दिस टैबो मोनेस्ट्री इज कॉल्ड द अजंता ऑफ हिमालयस. ठीक है, टैबो मोनेस्ट्री के क्या क्या फैक्ट्स जो आपने ध्यान में रखने हैं, दैट इट इज़ द ओल्डेस्ट. 1975 के अर्थक्वेक में ये डैमेज हो गई थी और इसे दोबारा रीबिल्ड किया गया. मोनेस्ट्री इज प्रोटेक्टेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ये भारत की एक हिस्टोरिक ट्रेजर है और दिस इज ऑल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयस. ओके, रिलीजन की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति के एरिया में दो मेन रिलीजन आते हैं, दैट इज हिंदुइज्म एंड जो मोस्ट प्रोमिनेंट है दैट इज बुद्धिज्म. सो दीज आर द टू मेजर रिलीजन्स ऑफ लाहौल. अगर हम लाहौल की बात करें तो यहाँ वहाँ पर ये दोनों देखने को मिल जाएंगे, हिंदुइज्म भी और बुद्धिज्म भी. ठीक है, लेकिन अगर हम स्पीति की बात करें तो वहाँ पर मेजॉरिटी सिर्फ बुद्धिज्म ही है. ठीक है, तो स्पीति के एरिया में ज़्यादातर क्या है, मेजॉरिटी बुद्धिज्म. सो गेफांग, दाबला, तांग्यूर आर द मेजर डेटीज ऑफ लाहौल. ठीक है, कौन कौन से, गेफांग, दाबला और तांग्यूर जो हैं वो मेजर डेटीज हैं लाहौल के. अब क्वेश्चन कैसे आता है कि गेफांग, दाबला और तांग्यूर किस चीज़ के कौन सी चीज़ें हैं. ठीक है, ये पहनने की कोई कपड़ों की वैरायटी है या फिर कोई खाने की चीज़ें हैं, बट दीज आर द डेटीज. तो ये याद रखना. ठीक है, जो गेफांग, दाबला और तांगूर हैं दीज आर द डेटीज. ऑलराइट. ओके, अगर हम फेयर की बात करें, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति, तो यहाँ पर लदारचा फेयर जो है वो काफ़ी फेमस है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन किब्बर मैदान इन स्पीति इन जुलाई. Traders from Ladakh, Rampur, Bushehr and Spiti used to meet in the fair to barter their product. ठीक है, तो एक दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज करते थे, प्रोडक्ट बार्टर करते थे. कहाँ कहाँ से ट्रेडर्स आते थे, लद्दाख, रामपुर, बुशहर एंड स्पीति से. Alright, and due to closure of Tibetan traders, now it is celebrated at Kaza. तो जैसे तिब्बतियन जो ट्रेडर्स हैं वो अब नहीं आते हैं उस एरिया में, ठीक है, बिकॉज वो इंटरनेशनल बाउंड्री हो चुकी है तो इतना ज़्यादा उनका आना जाना नहीं है. तो जो लोग हैं वो अब काजा में इसे सेलिब्रेट करते हैं इन द 3rd week ऑफ अगस्त. ठीक है, तो ये अगस्त के 3rd week में मनाया जाता है. अ लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम कुल्लू, लाहौल, किन्नौर मीट देयर. अभी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स जो हैं वो और ट्रेडर जो हैं वो विजिट करते हैं. ठीक है, सो दैट इज लदारचा फेयर जो कि किब्बर मैदान में मनाया जाता था, अब वो काजा में मनाया जाता है. ठीक है, देन शेशु फेयर, शिशु भी बोल देते हैं इसे, शेशु फेयर भी बोल देते हैं, और ये बहुत सारी जगह मनाया जाता है. ठीक है, सेलिब्रेटेड इन जून इन शाशुर मोनेस्ट्री. शाशुर मोनेस्ट्री मनाया जाता है. इन जुलाई इन गेमूर मोनेस्ट्री, गेमूर मोनेस्ट्री में भी मनाया जाता है. एंड इन अगस्त इन मेन मोनेस्ट्री इन गोंदला. तो शाशुर मोनेस्ट्री में, गेमोर में और माने मोनेस्ट्री ऑफ गोंदला में भी मनाया जाता है अलग अलग समय पर. ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज गैदर, इसमें बहुत सारे डिवोटीज आते हैं और यहाँ पर डेविल डांस परफॉर्म किया जाता है. डेविल डांस इज परफॉर्म बाय लामास इन कलरफुल ड्रेसेस वेयरिंग मास्क इन डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल. डिफरेंट बर्ड और एनिमल्स के, जैसे ये लायन का पहना हुआ, इस तरह से काफ़ी डेविल डांस किया जाता है. ठीक है, लद्दाख के रीजन में जैसे हम इसे छाम डांस बोल देते हैं, दिस इज डेविल डांस. ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट इज फागली फेयर. इट इज सेलिब्रेटेड इन पतन वैली. तो जो फागली फेयर है वो पतन वैली में मनाया जाता है. इट फॉल्स ऑन अमावस्या, जो मूनलेस नाइट होती है या जिसको हम न्यू मून डे कहते हैं, इन द 1st and 2nd week ऑफ फेब्रुवरी. राइट, सेलिब्रेटेड टू मार्क द अराइवल ऑफ स्प्रिंग सीजन. तो इसे स्प्रिंग सीजन के अराइवल के टाइम पर हम सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, फागली फेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज पौरी फेयर. ठीक है, पौरी फेयर सेलिब्रेटेड इन द 3rd week ऑफ अगस्त एवरी ईयर.
हर साल अगस्त में मनाया जाता है, थर्ड वीक में. सेलिब्रेटेड इन त्रिलोकीनाथ टेम्पल वेयर घी लैम्प इज लाइटन थ्रू आउट द ईयर. तो अगर इफ दिस इज लाहौल स्पीति तो यहीं कहीं पर उदयपुर का जो एरिया है वहीं पर त्रिलोकीनाथ का मंदिर है. पीपल लाइट लैम्प्स ऑफ घी ऑन दिस ओकेजन. घी के दिए जलाते हैं और पूरी साल ही वैसे इसे लाइटन किया जाता है थ्रू आउट द ईयर त्रिलोकीनाथ टेम्पल को. ठीक है, तो पौरी फेयर जो है वो त्रिलोकीनाथ मंदिर में मनाया जाता है. Next fair is Khogla or Halda fair and celebrated as Khogla in Patan Valley and Halda in other valley of Lahore in second and third week of January. तो ये जनवरी में मनाया जाता है. Celebrated as Diwali, जैसे दिवाली मनाई जाती है ये वैसे ही सेलिब्रेट किया जाता है. And it is celebrated to mark the arrival of New Year. ठीक है, तो न्यू ईयर फेस्टिवल है काइंड ऑफ. डांसेस की अगर हम बात करें लाहौल स्पीति के, सो देर इज शांत, देर इज शाबू, ठीक है, देर इज लैंगडरमन एंड शहनी, धूरे एंड गरफी. ठीक है, गरफी इज द ओल्डेस्ट डांस ऑफ लाहौल स्पीति. राइट, तो ये कुछ डांसेस जो हैं वो इस एरिया में हैं, फोक डांसेस हैं ये इस एरिया के. ठीक है, ओके. टांडी, इफ वी टॉक अबाउट दिस प्लेस टांडी, तो यहाँ पर क्या है कि दो रिवर जो हैं चंद्रा और भागा मीट करती हैं और यहाँ पर आगे जो नदी जाती है उसको हम चंद्रभागा बोल देते हैं. तो टांडी जो जगह है वहाँ पर चंद्रा रिवर और भागा रिवर ज्वाइन करती हैं, कॉन्फ्लुएंस है यहाँ पर. ठीक है, इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम तनदेही. जो टांडी का नाम पड़ा है इसका नाम तनदेही से पड़ा है, एज द्रौपदी इज सेड टू हैव गिवन अप हर बॉडी हियर. तो ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने तन दहन किया था यहाँ पर. ठीक है, तो नाम पड़ गया तन देही. राइट, द्रौपदी हैव गिवन अप हर बॉडी. फाइन, तो तन देहन से तन देही और टांडी बन गया. ठीक है, ऋषि विशिष्ट वॉज ऑल्सो बरिड इन द टांडी. तो ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि विशिष्ट थे उनको भी यहाँ पे बरी किया गया है. ठीक है, सो दैट इज टांडी, जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस भी है चंद्रा और भागा का, और यहीं से जो रिवर चंद्रा भागा है वो बनती है. ठीक है, चंद्रा और भागा के कॉन्फ्लुएंस के बाद. फाइन, ओके, राइट. नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें यहाँ पर उगाए जाने वाले प्लांट्स की, ठीक है, या यहाँ की इकोनॉमिक्स की. सो जर्मन बिशप A.W. हाइड हैड स्टार्टेड पोटैटो फार्मिंग इन लाहौल इन 1857. पोटैटो फार्मिंग उन्होंने 1857 में शुरू की थी. किसने शुरू की थी? A.W. हाइड ने. ठीक है, in per hectare potato cultivation, Lahore has left behind Netherlands and become first in the world. Not in the quantity of production, but अगर हम per hectare potato cultivation की बात करें तो उसने नीदरलैंड को पीछे करके और फर्स्ट पोजीशन ली है. ठीक है, कुट, यहाँ पे कुट जो है उसकी फार्मिंग होती है. दिस इज कुट. ठीक है, कुट एक जो है वो काइंड ऑफ, यू कैन से दिस इज अ काइंड ऑफ हर्ब. ठीक है, जो आयुर्वेदा में काफ़ी यूज़ की जाती है, एंड इसका साइंटिफिक नेम है सोसोरा लापा. राइट, इट इज़ फार्म्ड हियर, एग्रीकल्चर किया जाता है इसका 1925 से. इसकी जो जड़ें होती हैं उससे ऑयल निकाला जाता है. ठीक है, ओके. इन लाहौल करू, पतिश एंड काला जीरा, एंड इन स्पीति रतन जोत आर ग्रोन. तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर उगाई जाती हैं. थिरोट रेजिन ग्रेप रिसर्च सब स्टेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड. ठीक है, थिरोट में जो है वो रेजिन ग्रेप रिसर्च सब स्टेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है. ऑलराइट, ओके. And the last is some facts about Lahaul and Spiti. And in 1969, post office was established in Keelong. Keelong में post office 1869 में establish किया गया था. In Kaza 1939 post office was open. काजा में 1939 में post office open किया गया था. In 1861 German Bishop A.W. Hyde opened school in Keelong. ठीक है, तो उन्होंने स्कूल भी ओपन किया था किलोंग में, और उन्होंने और क्या स्टार्ट किया था? ही स्टार्टेड कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो इन 1857. ओके, ऑलराइट. देन इन 1861 जर्मन बिशप A.W. हाइड ओपन स्कूल, एंड इन काजा 1932 स्कूल वॉज ओपन. ठीक है, तो काजा में स्कूल जो था वो 1932 में ओपन हुआ था और पोस्ट ऑफिस 1939 में ओपन हुआ था. ठीक है, लोसर इज द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति.
स्पीति का लास्ट विलेज है लोसर एंड दिस इज द इमेज ऑफ लोसर विलेज. Alright, if you have liked the content, please like the video and subscribe the channel to get notifications. See you in next video. Take care.